हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 8 का पार्ट 2। तो देखिए गाइज़, पिछले वाले पार्ट में हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो नेचुरल मेथड होते हैं गाइज़, उन नेचुरल मेथड्स को पढ़ लिया था कि नेचुरल मेथड हमारे पास कौन कौन से होंगे। एक तो बाय रूट्स वाला, दूसरा होगा गाइज़ बाय स्टेम वाला, और तीसरा होगा बाय लीफ वाला। अब हमें पढ़ना है गाइज़ इसके जो आर्टिफिशियल मेथड थे, वो आर्टिफिशियल मेथड क्या क्या होते हैं। तो देखिए गाइज़, पहला आर्टिफिशियल मेथड हमें बता रहा है कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं गाइस, सिंपली कोई भी प्लांट लेंगे, उस प्लांट को कट करेंगे, और कट करने के बाद क्या होगा गाइस, वो जो पहले वाला प्लांट था जिसे हमने कट करा था, उसी प्लांट को क्या करेंगे हम गाइस, किसी दूसरे हमारा जो गमला होगा उसमें लगा देंगे, और उससे वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल होता है गाइस रोज़। जो रोज़ होता है, हम क्या करते हैं गाइस, जैसे मान लीजिए हमारे पास रोज़ का एक हमारे पास स्टेम है, हम इसे यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद गाइस ये जो इसका पोर्शन होगा, इसे क्या करेंगे, एक दूसरे जो हमारे पास फ्लावर पॉट वगैरह होगा उसके अंदर इसे हम लगा देंगे। जिसके बाद क्या होगा, ये आगे फर्दर अपना ग्रो करता रहेगा, और इसी से एक नया हमारे पास जो प्लांट होगा वो प्लांट बन जाएगा। तो ये होता है गाइस कटिंग में। अब अगर हम लेयरिंग की बात करें, तो लेयरिंग में क्या होता है गाइस, लेयरिंग के सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। लेयरिंग के एग्जांपल होते हैं लेमन एंड जैस्मीन, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो देखिए गाइस, लेयरिंग में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है, हम इस प्लांट की जो कोई भी ब्रांच होगी, उस ब्रांच को हल्का सा डिग करेंगे, मतलब हम उसे थोड़ा सा छीलेंगे। छीलने के बाद क्या करेंगे हम गाइस, जहाँ से उसे छीलने के बाद गाइस देखिए, जैसे ये ब्रांच थी ऐसे, हमने क्या करा, इसे यहाँ से हल्का सा छीला, तो उसके बाद ये गाइस थोड़ी ऐसी हो जाएगी कट करने के बाद। देखिए गाइस, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब हमने क्या करा, यहाँ से इसे खाली कर दिया और यहाँ से इसे खाली कर दिया। अब क्या करेंगे गाइस, हम मट्टी लाएंगे। मट्टी लाने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, इसे चारों तरफ से मट्टी से कवर कर देंगे। जो सॉइल होगी हमारी, सॉइल से कवर करने के बाद क्या करेंगे, हम इस पर टाइटली जो पॉलीथीन होगी गाइस, उस पॉलीथीन से इसको रैप कर देंगे। तो जब हम पॉलीथीन से रैप कर देंगे, उसके गाइस कुछ दिनों तक हम क्या करेंगे, इसे रखा रहने देंगे। फिर कुछ टाइम बाद जब हम आके गाइस देखेंगे, तो वो जो हमारा प्लांट होगा गाइस, उस प्लांट्स के उस पार्ट में क्या होगा, जब हम पॉलीथीन हटाएंगे तो उस सॉइल में से क्या निकलने लगी होगी, रूट्स निकल जाएंगी। तब हम क्या करेंगे, उस प्लांट को मेनली यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद गाइज ये वाला जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, किसी भी फ्लावर पॉट वगैरह में लगा देंगे, जिससे वो एक नए प्लांट के अंदर ग्रो हो जाएगा। तो ये आता है गाइज लेयरिंग में। अब अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की, तो गाइज ग्राफ्टिंग में क्या आता है, ग्राफ्टिंग में हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है, हम एक प्लांट की, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग प्लांट हैं, उन दो प्लांट में क्या है, एक प्लांट तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, मतलब एक प्लांट की मान लीजिए स्टेम है, वो स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसकी स्टेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उस पर जो फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर उसकी जो रूट्स थी वो रूट बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा प्लांट हो जिसकी स्टेम भी बहुत अच्छी हो, और उसके फ्रूट्स या फिर जो उसकी रूट्स वगैरह थी वो भी क्या हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे ग्राफ्टिंग करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जिससे दो अलग अलग प्लांट्स के जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक सिंगल प्लांट में हमें मिल जाती हैं। इसकी अगर हम एक बात करें, जैसे मान लीजिए जो हमारे पास देसी मैंगो होता है, अगर हम उसके ट्री की बात करें, तो उसकी जो शूट होती है, शूट का मतलब है गाइस उसकी जो स्टेम होती है, वो स्टेम गाइस उसकी वीक होती है। लेकिन उसकी अगर हम रूट्स की बात करें, तो उसकी रूट क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। लेकिन दूसरी जगह अगर हम दशहरी मैंगो की बात करें, तो उसकी जो स्टेम होती है, शूट, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन उसकी रूट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, जो दशहरी आम होता है उसे गाइस कट करते हैं, जिससे उसकी शूट जो होगी वो हम शूट अलग ले लेंगे। जिससे गाइस देखिए, इसकी रूट जो थी वो रूट स्ट्रांग थी, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो रूट होगी वो ले लेंगे। और दशहरी आम का जो हमारे पास शूट थी, इसकी शूट स्ट्रांग थी, तो हम इसकी शूट यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे गाइस, हम इन दोनों को थोड़े इस तरीके से रखेंगे। मतलब गाइस देखिए, कोई भी प्लांट जब हम कटिंग या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई भी मेथड करते हैं, तो उसमें उस प्लांट को गाइस कभी भी ऐसे सीधा नहीं काटा जाता, उसे थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली काटा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो शूट होगी इसकी, वो किसी होगी, दशहरी मैंगो की, क्योंकि उसकी जो शूट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। और क्या करेंगे, जो रूट होगी उसे जस्ट उसके नीचे फिक्स कर देंगे, रूट एट देसी मैंगो, जो हमारी देसी मैंगो की रूट थी। इससे के बाद क्या होगा गाइस, इन्हें हम कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब बांधने के बाद हम क्या करेंगे, इसे टाइटली रैप कर देंगे ताकि एक दूसरे से अलग ना हो जाए। फिर उसके बाद गाइस कुछ समय बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही ग्रो करने लग जाएंगे। मतलब इन दोनों की वजह से क्या होगा, दो अलग अलग पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स से क्या होगा, एक नया प्लांट हमारे पास डेवलप
हो जाएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, जिसमें हम क्या करेंगे गाइस, दो अलग अलग प्लांट्स की जो क्वालिटीज़ होंगी उन्हें एक सिंगल प्लांट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, उसे बोला जाता है ग्राफ्टिंग। अगला है गाइस हमारे पास टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें बता रहा है इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी फॉर्म मैनी प्लांट्स टू फॉर्म अ टिश्यू ऑफ दैट प्लांट। कह रहा है गाइस हम इस प्रोसेस में एक हमारा कोई भी टिश्यू लेंगे किसी भी प्लांट का, और उस टिश्यू या फिर उस सेल की मदद से क्या करेंगे, हम बहुत सारे प्लांट्स को फॉर्म कर लेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ गाइस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी फॉर्म मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ टिश्यू ऑफ डैट प्लांट। मतलब मान लीजिए हमने एक प्लांट था हमारे पास, इस प्लांट की हमने क्या करी, एक छोटा सा टिश्यू इसमें से निकाल लिया। अब इस टिश्यू की मदद से हम क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग जो हमारे पास प्लांट्स होंगे, मतलब इसी के जैसे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स क्या करेंगे, हम एक सिंगल टिश्यू से बना सकते हैं। देखिए गाइस, अब देख लेते हैं होता कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, हमने इसका एक छोटा सा टिश्यू ले लिया। अब ये पीस ऑफ टिश्यू को क्या करेंगे गाइस, हम एक सॉल्यूशन में डालेंगे, जो हमारे पास एक न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन होता है। इस न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन में गाइस मिनरल्स भी होंगे और वाटर्स भी होंगे, वो सारे मिनरल्स प्रेजेंट होंगे जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जो टिश्यू होगा गाइस, इस सॉल्यूशन में पड़े पड़े क्या होगा गाइस, ये ग्रो करने लगेगा। ग्रो करने के बाद गाइस एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा वो बन जाएगा कैलस टाइप का, मतलब एक गुच्छे जैसा बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैलस। अब ये जो कैलस होगा गाइस, हम इस कैलस को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें क्या होंगे, हार्मोन्स और विटामिन होंगे। ये हार्मोन्स गाइस वो नहीं है जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ये हार्मोन्स वो होंगे जो प्लांट को ज़रूरी होती है, जिन हार्मोन्स की। तो उन हार्मोन्स में डालने के बाद क्या होगा, ये जो कैलस होगा वो गाइस वो एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो इससे हमने क्या करा, एक छोटे से टिश्यू के प्लांट से हमने पूरा का पूरा क्या करा, एक छोटे से टिश्यू से हमने क्या करा है, एक पूरा का पूरा जो प्लांट था वो तैयार कर दिया। इसलिए इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोलने का, क्योंकि जो टिश्यू होता है वो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक सेल होता है या फिर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं। इसलिए इसे माइक्रो प्रोपगेशन मतलब एक छोटे से पार्ट से ही हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़े प्लांट को डेवलप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बता रहा है इट ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन टू अपोजिट पेरेंट। मतलब ये दो अपोजिट पेरेंट्स के बीच में होगा। मेल की अगर हम बात करें तो मेल का जो मेल गैमेट होता है, मतलब अगर एनिमल्स की बात करें तो वो मेल गैमेट हमारे पास क्या होगा, स्पर्म। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो मेल गैमेट्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल का गाइस जो हमारे पास फीमेल गैमेट होगा वो होगा एग या फिर ओवा। अब देखिए गाइस, मेल का जो स्पर्म था और जो फीमेल की ओवा थी, उन्होंने उस दोनों ने क्या करा, आपस में एक दूसरे का फ्यूज़न करा। फ्यूज़न के बाद क्या होगा गाइस, हमारे पास जाइगोट फॉर्म होगा जिसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फिर यही जाइगोट क्या होगा, आगे जाके एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही एम्ब्रायो क्या होगा, आगे चल के डेवलप हो जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल में। मतलब यही एक हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट डेवलप हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गाइस, एनिमल्स का जो है वो बाद में आएगा हमारे पास। देखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे प्लांट्स के बारे में बता रहा है कि प्लांट्स में क्या क्या होता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले होता है हमारे प्लांट्स में ये जो बीच में जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ये होता है गाइस कार्पेल। अगर हमारे पास गाइस एक सिंगल कार्पेल है तो उसे हम सिर्फ कार्पेल बोलेंगे, लेकिन हमारे पास अगर बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं तो उन्हें फिर हम गाइस कलेक्टिवली गाइनोशियम भी बोलते हैं। मतलब एक अगर सिंगल फ्लावर है तो उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा गाइस उसे कार्पेल बोला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो उन सबको कलेक्टिवली हम गाइनोशियम बोलेंगे। और ये जो हमारे पास है गाइस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं। इसका भी ठीक वही है गाइस, अगर ये हमारे पास अकेला एक सिंगल फ्लावर है तो इसे स्टेमन बोलेंगे, अगर बहुत सारे फ्लावर हैं तो वो हमारे पास फिर इसे एंड्रोशियम बोला जाएगा। अब ये है गाइस हमारे पास पेटल। सिंगल अगर हमारे पास एक पत्ती है तो इसे गाइस हम बोलेंगे पेटल, और बहुत सारे हैं तो उसे बोला जाएगा गाइस फिर कोरोला। सेपल की अगर हम बात करें जो गाइस हमारे प्लांट्स के नीचे हरी हरी सी वो छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं गाइस, उन्हें सेपल बोला जाता है। कलेक्टिवली बहुत सारे सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं। और ये है गाइस पेडिकल, जिससे हमारा प्लांट अटैच्ड होता है, वो हमारा फ्लावर अटैच होता है। और ये गाइस जो बीच में है इसे बोलते हैं थैलेमस, जो प्लांट को सपोर्ट करता है एक तरीके से कनेक्ट रहने में। एक एक करके गाइस हम इन सबको पढ़ देते हैं कि इसका काम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले सेपल के बारे में बता रहा है। सेपल के बारे में बोल रहा है इट इज़ अ ग्रीन लीफ लाइक
स्ट्रक्चर विच प्रोडक्ट फ्लावर इन बडिंग स्टेज। मतलब जो सेपल है गाइस वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट को बडिंग स्टेज में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखिए गाइस, ये जो हमारे पास सेपल है, ये सेपल क्या होगा, पूरे प्लांट को कवर करे रखेगा जब हमारा प्लांट क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। जैसे मान लीजिए हमारा जो प्लांट है वो भी इस तरीके से है, तो इस प्लांट को सेपल क्या करेगा गाइस, जब ये प्लांट बहुत छोटा होगा तो इस तरीके से कवर करके रखता है, और धीरे धीरे जैसे हमारा फ्लावर ग्रो करने लगता है वो क्या करेगा, उसे यहाँ से सेपल क्या होंगे गाइस, धीरे धीरे खुलने लगेंगे, जिससे हमारा जो फ्लावर होगा वो फ्लावर फिर ग्रो करेगा। तो ये काम होता है सेपल का कि बडिंग स्टेज में क्या करे, वो हमारे फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। पेटल की अगर हम बात करें तो पेटल के बारे में बता रहे हैं, इट इज़ ब्राइटली कलरफुल विद डीज सेंटेड एंड इट्स यूज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट विच हेल्पिंग पॉलिनेशन। मतलब कह रहा है ये जो हमारा पेटल होता है गाइस, पेटल का मतलब जो पत्तियाँ होती हैं फ्लावर्स की, देखिए ये जो हमारे पास पेटल है, पेटल्स क्या होते हैं गाइस, फ्लावर्स के बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे मतलब कलरफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चटकीले कलर के होते हैं, ब्राइटली कलरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी होते हैं। तो इसका काम क्या होता है गाइस, ये इंसेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इंट्रैक्ट, अब ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि गाइस इंसेक्ट्स के कारण ही क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो प्लांट्स के अंदर हो पाता है। पॉलिनेशन क्या होता है वो गाइस अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें स्टेमन की, तो स्टेमन के बारे में बता रहा है, स्टेमन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो देखिए स्टेमन जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जो फिलामेंट से क्या होगा, देखिए स्टेमन का ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे फिलामेंट, और इसके जस्ट ऊपर हमारे पास क्या होता है, एंथर। तो एंथर क्या होता है गाइस, फिलामेंट से हमारे पास कनेक्टेड होता है। एंथर देखिए, एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर कुछ गाइस इस तरीके से दिखता है हमारे पास, मतलब कुछ ऐसा। देखिए गाइस ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये एंथर का स्ट्रक्चर है। अगर हम एंथर को गाइस इस तरीके से काट दें और ये जो टॉप वाला पार्ट था इसे हटाएं, और हम ऊपर से अगर एंथर को देखेंगे तो गाइस हमें एंथर जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें क्या होगा, ये जो बीच में छोटे छोटे गोले टाइप के स्ट्रक्चर है इन्हें बोलते हैं हम गाइस पॉलन सैक। पॉलन सैक क्यों बोला जाता है गाइस, क्योंकि इन पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, जो कैसे कलर के होते हैं हमारे पास, येलोइश कलर के। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो गाइस पॉलन ग्रेन का ही मेन काम होता है प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन करने का। पॉलिनेशन का मतलब है गाइस हमारे पास कि जो मेल हमारे पास ऑर्गन, हमारा जो मेल गैमेट होगा प्लांट्स का, मतलब हमारा जो पॉलन ग्रेन होगा वो क्या करेगा, जो ओव्यूल के अंदर एग्स होंगे हमारे कार्पेल के, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्लांट्स के जो ओव्यूल होगा उसमें जो एग्स होंगे गाइस वो क्या करेगा, उनसे जाके फ्यूज़ होता है, जिससे एक नया प्लांट या फिर नया जो फ्लावर होता है वो डेवलप होता है। पॉलिनेशन के बारे में गाइस आगे भी डेफिनेशन में दे रखा है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आगे समझ आ जाएगा। देखिए कार्पेल की अगर हम बात करें गाइस, देखिए कार्पेल के बारे में बता रखा है, इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए गाइस ये कुछ ऐसे दिखता है, ये जो ऊपर होता है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, फिर ये जो होता है गाइस इसे बोला जाता है स्टाइल, और एंड में जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं ओवरी। ओवरी की ही अगर हम बात करें तो देखिए गाइस ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल होता है, और वो ओव्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें ऊपर 3 हमारे पास सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है एंटीपोडल सेल, बीच में 2 सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, फिर उसके नीचे हमारे पास ये जो एक सिंगल सेल है इसे हम बोलते हैं एग, और इस सिंगल सेल के जस्ट नीचे 2 और सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो ये स्ट्रक्चर था गाइस हमारे एक ओव्यूल का। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आपको वहाँ पे बता देना है कि एंटीपोडल सेल कहाँ थे, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ था, एग कहाँ था और सिनर्जिड्स कहाँ पर थे। अब बात करते हैं गाइस फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहा है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस होती है गाइस जिसमें मेल का जो गैमेट होता है और फीमेल का जो गैमेट होता है फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद उनसे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। वही जाइगोट क्या करेगा गाइस, आगे जाके एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, और वही एम्ब्रायो आगे जाके डेवलप हो जाएगा हमारे न्यू इंडिविजुअल में। अगर हम बात करें गाइस पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन देखिए अब यहाँ पे समझा रखा है कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कह रहा है गाइस ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, या फिर ये कह रहा है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब हमारे पॉलन ग्रेन क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे
स्टेमन से कहाँ तक हमारे जो स्टिग्मा होगा वहाँ पे, मतलब देखिए ये हमारे पास इस एंथर था, मान लीजिए हमारे पास स्टेमन है, यहाँ से क्या हुआ और ये हमारे पास है ओवरी। तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे गाइस, ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारी जो स्टिग्मा होगी उसमें। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन, कि स्टेमन के एंथर से क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन्स थे वो ट्रांसफ़र हो गए जो हमारे पास कार्पेल की स्टिग्मा थी वहाँ पर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गाइस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बता रहा है गाइस दो तरीके का होता है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में बताया जा रहा है गाइस इट इज़ अ प्रोसेस या फिर इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। मतलब ये एक ऐसा ट्रांसफ़र है जिसमें क्या होगा, हमारा जो पॉलन ग्रेन होगा गाइस, वो पॉलन ग्रेन क्या होगा गाइस, ट्रांसफ़र तो होगा स्टिग्मा पर, लेकिन वो स्टिग्मा क्या होगी, या तो सेम फ्लावर की होगी या फिर डिफरेंट फ्लावर होगा, लेकिन जो हमारा प्लांट है वो प्लांट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देखिए गाइस सेल्फ पॉलिनेशन में बता रहा है कि क्या होगा, हमारा जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा पर तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो स्टिग्मा क्या हो सकता है, सेम फ्लावर की भी हो सकती है, या फिर हमारा फ्लावर डिफरेंट हो सकता है लेकिन प्लांट क्या हो, सेम ही हो। मतलब सेम प्लांट के अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसी का जस्ट अपोजिट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा वो क्या होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो हमारे पास स्टिग्मा होगी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। मतलब डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में क्या हो, जब हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे गाइस, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।